नमस्कार दोस्तों और स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के, अपने मित्रजनों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। दोस्तों, मैंने पिछले अपने वीडियो में बातें की थी आपसे कि हम अपने पूर्वजों की तस्वीर कहाँ लगाएं, किस दिशा में लगाएं जिससे हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो आशा करती हूँ कि आपको वह मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा और उसी के क्रम में मैंने आपसे चर्चा की थी कि हम लोग दूसरी वीडियोस में बातें करेंगे, यानी कि आज के वीडियो में बातें करेंगे कि जब हम अपने पूर्वजों की तस्वीर को प्लेस करते हैं तो उनमें किन किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए, मूर्ति कहाँ लगानी चाहिए, किस फ्रेम में लगानी चाहिए, कैसे लगानी चाहिए, उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए ताकि उनका आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे परिवार पर और आपके धन धान्य सुख समृद्धि पर हमेशा पड़ता रहे, ताकि आपके इसमें दिनों दिन उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाए। तो सब बातें मैंने की थी कि अक्सर हम लोग कई घरों में देखते हैं कि हम अपने पूर्वजों की बहुत सारी फोटोग्राफ्स, कई कई फोटोग्राफ्स अलग अलग प्लेस में उनको लगा कर रखते हैं ताकि उनकी हमारी कनेक्टिविटी, हमारे मन में ऐसी महसूस होती है कि हम उनके बहुत क्लोज हैं। पर आप ऐसा ना करें। आप अपने जिस भी पूर्वज की तस्वीर लगाना चाहते हैं ज़रूर लगाएं, पर वो संख्या में केवल एक होनी चाहिए। यानी कि आपने अगर अपनी माता की तस्वीर लगाई तो आप अपनी माता की एक तस्वीर लगाएं और जो दिशाएं मैंने आपको निर्धारित करके बतलाई थी वास्तु के अनुसार, आप वहां पर उन प्रतिमाओं को, उन फोटोग्राफ्स को लगाएं। अब बातें करते हैं कि फोटोग्राफ्स कैसे लगाएं। क्या कील का, अक्सर मैंने देखा है कि लोग एक कील ठोकते हैं और उस पर एक फोटो फ्रेम लगा देते हैं जिसमें हमारे पूर्वजों की प्रतिमाएं होती हैं। तो आप ऐसा ना करें, यानी कि वो जो फोटो फ्रेम रहता है वो हवा में झूलता हुआ रहता है, तो ऐसा ना करें। यह वास्तु के दृष्टिकोण से बहुत ही गलत माना गया है। आप चाहते हैं कि आपके पितर जैसे ऐसे लटकते रहेंगे, आपको ही वैसे ही वो परिणाम मिलने वाला है, आप भी ऐसे ही लटकते रहेंगे, यानी कि आपकी जो सुख समृद्धि, धन धान्य और स्वास्थ्य है वह भी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे होगा। तो आप ऐसा नहीं चाहेंगे ना। आप चाहेंगे कि आपका जीवन जो है वो बहुत ही सुव्यवस्थित हो, बहुत ही सलीके से हो और आप अपने जीवन में दिनों दिन उत्तरोत्तर वृद्धि करें। तो इसके लिए आप अपने पूर्वजों की जो फोटोग्राफ्स है उनको बाकायदा जिस वॉल में प्लेस करना है वहां पर प्लेस करें, लेकिन उस फोटो के नीचे लकड़ी का एक छोटा सा एक तख्ता जैसा लगा दें, एक स्टैंड जैसा लगा दें ताकि उनको भी, उनके फोटोग्राफ्स को एक आधार मिले। और वुडन फ्रेम में ज़्यादातर हो सके तो आप इसको लगाने का प्रयास करें। वैसे आप मूर्ति या स्टैचू या आप जो चाहें वो उनकी प्रतिमा जिस रूप में चाहें आप रख सकते हैं, दिशाओं के अनुकूल रखें और वो लटकता हुआ ना हो। तो ये तो बातें हैं कि प्रतिमा हम कहाँ रखें, कैसे रखें। अब दूसरा मुख्य मुद्दा ये आता है कि हम उनकी प्रतिमा पर क्या करें। अक्सर ऐसा होता है दोस्तों कि प्रतिमाएँ पड़ी रह जाती हैं, फ़ोटोग्राफ्स उन पर धूल के परत के परत जमे रहते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ही बड़ा लॉस हो जाएगा अगर आप ऐसा करते हैं। यानी कि आप अपने पूर्वजों के फ़ोटोग्राफ्स की साफ-सफाई नियमित करते रहें, ना हो सके तो कम से कम वीकली या 15 दिन में 1 बार तो ज़रूर करें। और दूसरी बहुत मुख्य सी चीज़ कि कई बार हम ऐसा देखते हैं कि हमें लगता है कि हमारी माँ को या हमारे पिताजी को या हमारे जो भी रिलेटिव्स थे, उनको बहुत कलरफुल फ्लावर्स पसंद थे, उनको फूलों का बहुत शौक था, तो हम अक्सर रंग बिरंगे गुलदस्ते उनके सामने में रख दिया करते हैं, जो गलत है। आप अपने पूर्वजों को पुष्प ज़रूर चढ़ाएं, पर वह रंग में सफ़ेद होने चाहिए और आपके जो पूर्वजों की फोटोग्राफ्स है उस पर माला ज़रूर होनी चाहिए दोस्तों। अगर हो सके तो आप उस पर चंदन की माला लगाएँ, बहुत ज़्यादा महँगी नहीं आती है, आपको ईज़िली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, तो आप उनके फ़ोटो पर चंदन की माला अवश्य चढ़ाएँ। और सेकंडली, इन केस अगर आप किसी कारण से चंदन की माला नहीं लगा सकती हैं, तो कई लोग तुलसी की माला भी उन पर चढ़ाते हैं, जो गलत नहीं है, लेकिन प्रेफ़र आप करें कि आप चंदन की माला करें। और ये दोनों चीज़ें भी अगर आपके पास नहीं है, तो आप सफ़ेद फूलों की माला उन पर अवश्य चढ़ें, खाली फ़ोटोग्राफ्स कहीं भी ना रहे, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और जो माला है सफ़ेद फूल की, अगर आपके लिए संभव है, अगर आप रोज़ बदल सकते हैं, सफ़ेद फूलों की माला या सफ़ेद फूल उन पर चढ़ा सकते हैं तो चढ़ाएँ। अगर यह आपके लिए संभव नहीं है, तो आप मार्केट में जो प्लास्टिक के फूल होते हैं, वो भी आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं दोस्तों हमेशा अपने सारे मित्रों को यही सलाह देती हूँ कि अपने पूर्वजों की तस्वीर पर चंदन की माला ही चढ़ाएँ। अब तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि क्या हमें उनकी पूजा वैसे ही करनी चाहिए जैसे हम अपने इष्ट की पूजा करते हैं? क्योंकि ये भी तो हमारे हमसे एक स्टेप आगे हैं, यानी कि पितर भी तो हमसे
उन्नत स्थिति में है ना। आज हमारा जो वजूद है वो हमारे पितरों के चलते ही तो है, हमारे एंसेस्टर्स के ही तो चलते हैं। लेकिन इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब आप अपने पितर की पूजा करते हैं, तो जब आप अपने इष्ट की पूजा करते हैं, उसी धूप से, उसी दीप से आप अपने पितरों को वह दीप और वह धूप नहीं दिखलाएं, यह गलत है। और रोज़ जैसे आप अपने इष्ट की पूजा करते हैं, रोज़ आप अपने पितरों की पूजा भी नहीं करें। पर यह ना करें कि आप उनको अवॉइड कर दें। आप वीकली थर्सडे को, यानी कि गुरुवार को और अमावस्या के दिन अवश्य अपने पितरों को धूप दीप दिखलाएं। और दोस्तों, आप उनके लिए दीपक की ऐसी व्यवस्था करें कि जो घी का दीपक ना हो, जो तेल का दीपक हो। आप तेल के दीपक को अपने पूर्वजों के फोटोग्राफ्स के सामने दिखाएं। और दूसरी बात कि उनके जो हम मस्तक पर जैसे हम देवताओं को तिलक चढ़ाते हैं अपनी अनामिका उंगली से, ये हमारी रिंग फिंगर है ना, अनामिका उंगली है, इस उंगली से हम अपने देवता को इस प्रकार से चंदन लगाते हैं। तो आप अपने पूर्वजों के फोटोग्राफ्स में भी ज़रूर केवल चंदन लगाएं। दोस्तों, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, कुमकुम उन्हें नहीं लगाएं, आप चंदन लगाएं। और चंदन लगाने के लिए आप अपनी ये जो है ना इंडेक्स फिंगर, जिसको हम फोर फिंगर भी कहते हैं, तर्जनी उंगली, इसका प्रयोग करें। पूर्वजों को हरदम जब भी हम चंदन लगाएं तो अपनी इसी उंगली से यानी इंडेक्स फिंगर से लगाएं। और उनको चंदन लगाने के बाद वह चंदन आप अपने मस्तिष्क पर ना लगाएं, आप अपने मस्तक पर ना लगाएं। अक्सर पूजा करके हम जो भगवान को चढ़ाते हैं प्रसाद स्वरूप, हम अपने मस्तक पर उसको धारण करते हैं, पर ऐसी गलती आप पूर्वजों की तस्वीर के साथ ना करें दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बहुत ही संक्षेप में लेकिन बहुत काम की बातें आपको बताएं कि किस प्रकार से, चूँकि देखिए पूजा का मतलब होता है एनर्जी को वाइब्रेट करना। अब आपके लिए वह एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। और एक चीज़ और है दोस्तों, जो बहुत ही ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता है, यह लोगों में बहुत ज़्यादा उनके लिए अवेयरनेस इस चीज़ को लेकर नहीं है कि पूर्वज जो होते हैं ना, उनके लिए हम सफ़ेद रंग का निर्धारण करते हैं, रंग भी बहुत मायने रखते हैं। तो आप सात्विक रूप से शुद्ध होकर अपने पूर्वजों को ज़रूर धूप दीप दिखलाएं, उनसे उनके सामने खड़े होकर आप प्रणाम करें, आप उनकी पूजा करें, सब कुछ करें, आपको जैसी आपकी श्रद्धा है आप करें। दिशाओं का विशेष ध्यान रखें, देवता के साथ साथ अपने पितरों की पूजा ना करें, पूजन स्थल में अपने देवताओं की प्रतिमा ना रखें। और आप अपने परिवार के साथ अपने पूर्वजों को साष्टांग दंडवत ज़रूर किया करें, क्योंकि वो थे तभी आप हैं। और दिनों दिन आपके संतान की ग्रोथ में आपके पूर्वजों का सबसे बड़ा योगदान रहता है। कहते हैं कि जिस घर में पूर्वज प्रसन्न नहीं होते हैं, वह घर कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है। इसलिए आप इसका विशेष ध्यान रखें। लेकिन अमावस्या के दिन और गुरुवार के दिन आप अपने पूर्वजों की विशेष पूजा कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि मेरी ये बातें आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होंगी, क्योंकि छोटी चीज़ें कई बार ऐसा काम कर जाती हैं कि जो बड़ी-बड़ी चीज़ें नहीं कर सकती हैं। तो मैं आपसे ज़रूर एक विनम्र निवेदन करती हूँ कि अपने पूर्वजों के फ़ोटोग्राफ्स में आप उनकी जन्म तिथि और मृत्यु तिथि ज़रूर अंकित करवाएँ। अगर हो सकता है तो अपने घर में आप वंश वृक्ष रखें, यानी कि एक जो आपके जो वंशावली होती है उसको आप ज़रूर स्थान दें। और ना हो सके तो आप अपने पूर्वजों के जो फ़ोटोग्राफ्स हैं उनमें उनकी जन्म तिथि और मृत्यु की तारीख ज़रूर अंकित कर दें। और एक विशेष चीज़, एक बहुत ही चीज़ जो हमें बहुत कई बार नकारात्मक प्रभाव दे जाती है, वह है यह कि आप अपने जैसे माता-पिता पैर में है ना, तो उनकी तस्वीर हम एक साथ लगाते हैं, तो इसको आप ऐसा भूल कर भी ना करें। आप अपनी माता की तस्वीर अलग लगाएँ, पिता की अलग लगाएँ, यानी कि जो जो पेयर हमारे जीवन में हमारे साथ थे, उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, अब वो दूसरे जीवन में दूसरे जीव के रूप में किस प्रकार से होंगे, यह आप और हम तो नहीं जानते हैं। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा होने से अक्सर कई बार नकारात्मक प्रभाव जीवन में देखे गए हैं और जिनका परिणाम किसी भी प्रकार से दूर कर पाना संभव नहीं है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह चैनल और यह मेरी बातें पसंद आई होंगी। अपना कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर अच्छा लगे तो, और अपनी क्या बातें आप जानना चाहती हैं मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक आप फिर से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने परिवारजनों का ध्यान रखें। फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।